In this module, we will discuss about recruiting and selecting staff for international assignment. For recruiting and selecting staff for international assignment, what we had to मतलब हमको क्या क्या चीज़ें जो है अपने ध्यान में रखनी है वाइल रिक्रूटिंग एंड सेलेक्टिंग. हम ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे कि हम ऐसे स्पेशल कैंडिडेट चूज करें विच इज़ लाइक विच विल अप्रोप्रिएटली अकम्प्लिश आवर इंटरनेशनल असाइनमेंट. So we had to recruit that person. We had to choose that person. Firstly, adaptability to cultural change, whatever the change which will arise in the future. while we are going for like international assignment, जैसे हम दूसरी कंट्री में असाइनमेंट कर रहे हैं, है ना, हम किसी को प्रोजेक्ट के लिए भेज रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए कि वो उस कल्चर चेंज को अडॉप्ट कर ले. राइट. सेकेंड, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ. ही शुड बी फिजिकली भी फिट और इमोशनली भी. ऐसा नहीं कि वहाँ जाके हमको जो है हम अपने जो फैमिली मेम्बर्स उनको मिस कर रहे हैं और वर्किंग को मिस कर रहे हैं, वट एवर इट इज़. सो फिजिकली भी और इमोशनल हेल्थ विल बी ऑल्सो वी आर एक्सपेक्टिंग गुड. एज, अप्रोप्रिएट एज होनी चाहिए. एक्सपीरियंस और वर्किंग एंड एजुकेशन, अप्रोप्रिएट एजुकेशन फॉर दैट वर्क for which he has been hired. Language training होनी चाहिए क्योंकि we do not know we know that in India we used to speak Hindi, but in foreign language there is French or German language or English we had to speak. So language training is also very crucial thing to be indulged in this. Motivation for a foreign assignment. He also been like ऐसे वो motivated हो. Spouses and dependents for work family issues. like work family issues हैं जो भी हैं उसके वो ना हो. एनी रिलेटेड से होता है ना, किसी के बड़े पेरेंट्स जो हैं, ग्रैंड पेरेंट्स मना कर दें या फिर नो बडी इज अलाविंग अस, है ना. सो ऐसा कुछ भी है तो ऐसे इश्यूज ना आए. लीडरशिप एबिलिटी. ही हैज़ दैट एबिलिटी टू लीड द टीम, है ना. ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स. और जो भी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी बना रखी है कि दैट वी विल गोना रिक्रूट MBA पर्सन, तो ऐसा है ना चाहिए कि वो जो भी जैसे मान लो, हाँ 75% आनी चाहिए उसकी 12th में, या फिर MBA होना चाहिए. तो ये रिक्वायरमेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशन की जो उसको फुलफिल कर सके. ऐसा नहीं कि BBA का बच्चा आ गया है या फिर ही गॉट 50%. तो हमारी जो क्राइटेरिया और जो रिक्वायरमेंट्स है ऑर्गेनाइजेशन की वो फुलफिल होनी चाहिए. सो दीज आर सम रिक्वायरमेंट्स एंड सेलेक्टिंग स्टाफ फॉर इंटरनेशनल असाइनमेंट. सो अडेप्टेशन एंड कल्चरल चेंज, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ, एज, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, लैंग्वेज ट्रेनिंग होती है, मोटिवेशन फॉर फॉरेन असाइनमेंट, स्पाउस एंड डिपेंडेंस फॉर वर्क इश्यूज, and leadership ability, organizational specific requirements. So ये हमने कवर कर लिया है. Now we will go with this managing remote employees. सो प्रॉपर रिक्रूटमेंट जो है हम करेंगे. प्री हायरिंग एक्टिविटीज़ ऑनलाइन, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट होगा, हमारा मनी वेस्ट होगा, ठीक है. प्री हायरिंग एक्टिविटीज़ ऑनलाइन कर लेंगे. कंपनसेशन जो है अच्छा होना चाहिए. इमिग्रेशन रिमोट वर्क समटाइम्स मीन्स मूविंग इन एम्प्लॉयज़ फ्रॉम अ कंट्री टू अनदर. दिस न्यूयॉर्क डायनामिक रिक्वायरमेंट नेशनल डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मूविंग टू द US डिमांड्स to work visa while moving with the और ये है statutory compliance, टेक्नोलॉजी प्रिपरेशन और ये some managing remote employees. How will we gonna manage? Now some of the issues which we used to face while selecting the staff.
मैनेजर्स का सिलेक्शन करना बहुत हार्ड है, बिकॉज ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे, क्योंकि वी वांट दैट जो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल कर सकें वो। उसके अंदर उसका गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, उसके अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए टू होल्ड ऑन एंड रिटेन द एम्प्लॉयज़, ही हैज़ द कैपेसिटी टू मोटिवेट द पीपल, है ना, और सबको गाइड करे, सबको रिटेन करके चले, सबको साथ में लेकर चले। सो ऐसा हमको जो है मैनेजर्स अप्रोप्रिएट कैंडिडेट ढूंढना पड़ता है इसके लिए। नेक्स्ट, तो उसको सेलेक्ट करना बहुत ही जो एक इशू का काम है, एक हार्ड टास्क है। सो फीमेल, सेकंड है फीमेल इंटरनेशनल मैनेजर्स। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल गाइस। सो दीज काइंड ऑफ इश्यूज वी फेस एंड वर्क परमिट रिफ्यूज। हम खुद से मना कर दें, देख जैसे मान लो हमारे पास कोई ऑफर आया बट वी आर मतलब हम उसको जो है एक्सेस नहीं कर रहे हैं ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन, लाइक जनरली अ वर्क परमिट इज ग्रांटेड टू द एक्सपेट्रेट्स ओनली द अकम्पलिंग फॉर लाइक वेट हाँ फॉर अ क्या is granted to the expatriate only. The partners may not be permitted to work in the host country. Like जिसके जैसे पार्टनर्स हैं तो वो उसको इसको बिना नहीं जा सकते ना, तो वो रिफ्यूज़ कर दें। ठीक है, सेलेक्टिंग TCS, ये भी बहुत हार्ड टास्क है। थर्ड कंट्री नेशनल्स को हायर करना जिसके पास ऐसी टेक्निकल एबिलिटी होनी चाहिए जो हम चाह रहे हैं, और उसकी भी फाइनली रिक्वायरमेंट्स होगी जो हमको जो है फुलफिल करनी पड़ेगी। सो वो भी एक तरीके का इशू है। सेलेक्टिंग SCNs, अपॉइंटिंग होस्ट कंट्री नेशनल्स, अट्रैक्टिंग व्हेन द स्ट्रेटजीज अपीयर टू बी लोकलाइज एज पॉसिबल। वहाँ के जो नेशनल्स हैं उनको भी जो है हमको लेना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। हाँ, अप्रोप्रिएट कैंडिडेट चूज़ करना। सो ओबेइंग लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, equal employment opportunities, so EEO, equal employment opportunity. नेक्स्ट हाँ 7 जो प्रॉब्लम्स है, जैसे क्योंकि लैक ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स मिलना बहुत ही एक तरीके की प्रॉब्लम है। मेंटेनिंग अ डाइवर्स सिटी, जो भी मेंटेन कैसे करना, क्योंकि एवरीबडी इज़ ऑफ डिफरेंट रीजन, राइट, सो दे हैड टू बी मैनेज। और नेक्स्ट है इसमें रिक्रूटिंग विदाउट BS, क्योंकि बिना जो प्रॉब्लम क्रिएट हुए तो हमारा रिक्रूटमेंट होता ही नहीं है। तो उसके रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के टाइम पे कुछ भी अननेसेसरी इश्यूज आ जाएं तो उसको, और डेवलपिंग इफेक्टिव रिक्रूटिंग प्रोसेस, और तो उसके अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है। और हायरिंग स्विफ्टली और यूजिंग डेटा फॉर रिक्रूटिंग। सो क्या होता है, कभी कभी डेटा खराब गलत होता है जिसको हम ट्रैक कर लेते हैं, और मे बी द पीपल suitable candidate used to change their numbers or any of the thing may arises while recruiting. सो इसमें थोड़े बहुत हमारे जो है सॉल्यूशंस दे रखे हैं, लाइक द कंपनी कल्चर, देयर आर एसेंशियल 3 थिंग्स दैट मेक्स अप द एम्प्लॉयज़ ब्रांड इन द आइज ऑफ द कैंडिडेट। द कॉमन कल्चर, ऐसा रखो कल्चर जो है सेम रखो, ब्रांड स्टोरी दो, द वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा रखना चाहिए, पहले ही जॉब का डिस्क्रिप्शन दे दो, ठीक है। क्वालिफाइड कैंडिडेट तभी आएंगे ना जो 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 हम वी आर लुकिंग, हम पहले उनको बता देंगे कि हमें ऐसा ऐसा चाहिए, और हम उसको जॉब को डिस्क्राइब कर दें पूरा, ठीक, और हमको ऐसा क्वालिफिकेशन चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा, और जो है डाइवर्सिटी मिलने के लिए हमको ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो सबके लिए सुटेबल हो, ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जो कि एवरीबडी कैन लाइक बी कंफर्टेबल विद दिस। So ways to overcome this employment recruitment problem is to develop diverse network. This means using different types of diversity focus keywords in job posting ads. If you are posting our ads, ठीक है, तो जिस कंट्री में जैसा रखना चाहते हैं उसके हिसाब से हम वैसा कर देंगे उसको, है ना।
तो इन एडिशन बिजनेस कैन टुक टूवर्ड्स देयर कंपनीज दैट मेक अ डाइवर्स वर्कफोर्स। और क्या कर सकते हैं हम, रिक्रूटिंग प्रॉब्लम लाइज इन स्टैंडर्डाइजेशन, इंश्योर दैट योर रिक्रूटमेंट प्रोसेस डज नॉट consciously or unconsciously account for differences in the way that impedes the recruitment of diverse employees. और उनसे 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 भी पूछ सकते हैं हम, डायरेक्टली भी उनसे कम्युनिकेट करें और जो भी उनकी प्रॉब्लम उनको सॉर्ट करने की कोशिश करें। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, यही है। आई गेस दिस इज इट फॉर द वीडियो।